यूहन्ना का दूसरा अध्याय वचन 1 से लेकर हम लोग 11 तक पढ़ेंगे। हम लोग सब लोग हैं? आवाज नहीं आ रहा है हम लोग? हालेलुया हालेलुया। तो यूहन्ना का दूसरा अध्याय वचन 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रण थे। तब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, आप निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वह ले गए। तब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब वो लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देते हैं, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उनके चेलों ने उस पर विश्वास किया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। परमेश्वर, जो वचनों को हमने पढ़ा है, सुना है, आप हम सभी से पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करना, हमारे दिल मन को तैयार करना। प्रभु यीशु मसीह, हम अपना जीवन प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। अपने स्थान पर हम लोग बैठ सकते हैं। इस जगह पर जब परमेश्वर ने हम सबको लेकर आया, कई बार हम सोचते हैं कि हम स्वयं यहाँ पर आए, और हमने ये है कि हमारा परमेश्वर स्वयं हमें यहाँ पर लेकर आया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को हम तालियां बजा सकते हैं। परमेश्वर महान है और वो सब कुछ जानता है, हमारे दिलों को, हमारे मनों को, हमारा उठना बैठना। और ये जो रविवार का दिन जो परमेश्वर की महिमा का दिन है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि 6 दिन क्या करना, काम करना, और 7वें दिन क्या करना, विश्राम करना। विश्राम का मतलब है परमेश्वर के भवन में आना, और वो समय परमेश्वर को देना। अगर हम परमेश्वर को उसकी महिमा के लिए इस जगह पर आए हैं, तो परमेश्वर हमें और आपको तैयार करेगा। क्या हम तैयार हैं? हमने इस कहानी में पढ़ा, ये यीशु मसीह ने पहला चमत्कार काना गांव में विवाह में ये चमत्कार को दिखाया। और यहाँ पर जब यीशु मसीह के पास जो दाखरस घट गया, तो मरियम ने कहा ना कि दाखरस घट गया, जरा देख ले। और इस कहानी को ध्यान से सुनो कि यीशु ने कहा, अभी मेरा समय नहीं आया है। मगर यीशु को पता चल गया कि यहाँ पर ना दाखरस घट गया। दाखरस समझ में आ रहा है ना? गाँव में जब विवाह होता है, तो पुराने जमाने में विवाह होता था तो शरबत बांटा जाता था। आज कैसा, आज कोल्ड ड्रिंक है ना, मेहमान आते तो कोल्ड ड्रिंक बांटा जाता है। उस जमाने में शक्कर का, जैसे बारात आ जाती है तो शक्कर और टाकी लेके, बर्फ लेके सब दौड़ते, बारात आ रही है, उनके लिए तैयारी करते। तो उस समय जो यीशु मसीह काना गांव में विवाह में आए, और उनके चेलों ने देखा कि दाखरस घट गया, और मरियम ने कहा ना, जरा देख ले। और इस कहानी में जब देखते कि दाखरस जब घट गया, वहां पर 6 मटके थे, और यीशु ने क्या कहा ना, इन मटकों को क्या कर ना, मुंह भर दे। अब मुंह भरने के बाद में वो दाखरस लोगों के पास, प्रधानों के पास ना, दूल्हों के पास, सबके पास लेकर गए, और वहां पर उनको जब पीने के लिए दिया गया, तो लोगों ने बोला कि जो पहले जो रहता है ना दाखरस, वो बहुत अच्छा रहता है, और ये तो आखिरी में जो दाखरस लेकर आया, ये तो उससे अच्छा है। ये कहाँ रखा आपने छुपा के? पहले तो लोग अच्छा देते हैं, मगर बाद में छक जाता है, मतलब अच्छा नहीं रहता नीचे का।
वो अच्छा नहीं लग, टेस्ट उसका अच्छा नहीं आता, और ये आपने दाखरस कहाँ से लाया? और वो उन्होंने पिया, और पीने के बाद में वो वहां पर हमने आखिरी में जो शब्द ना 11 में वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा ना, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर क्या किया? विश्वास किया। क्या किया? सब एक साथ में बोलो, क्या किया? विश्वास किया। उनके चेलों ने वो पहला चमत्कार जो ना कभी उन्होंने देखा नहीं होगा, कभी उन्होंने चमत्कारों को जाना नहीं होगा, कि दाखरस तो खत्म हो गया, तो वहां पर है नहीं, और यीशु मसीह ने वो चिन्ह जो लोगों को दिखाया, और चेलों ने उस समय उन्हें विश्वास किया। आज मेरा जो संदेश का जो शीर्षक है वो है परमेश्वर की महिमा पर विश्वास करना। किस पर? परमेश्वर की महिमा। हमने देखा कि परमेश्वर ने कैसे वहां पर चमत्कारों को दिखाया, कैसे परमेश्वर ने अपने कार्य को दिखाया, और उनके चेलों ने क्या किया? विश्वास किया। आज जब हम उसकी महिमा, जो महिमा का क्या बोलते हैं ना, परमेश्वर की महिमा पर विश्वास करने का मतलब क्या है ना, इंग्लिश में ग्लोरी टू गॉड ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लोरी टू गॉड ना, परमेश्वर की महिमा। और परमेश्वर की महिमा के लिए हमें उसके पीछे चलना होगा ना, यीशु के पीछे हो लेना होगा, क्योंकि यीशु मसीह के चेले जब यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा, चिन्हों को देखा, और उन्होंने क्या किया? विश्वास किया। ध्यान दो यहाँ पर ना, सब लोग यहाँ पर ध्यान दो ना, यीशु मसीह ने जो कार्य किया, जो पहला चिन्ह जो कोई कभी देखा भी नहीं, आज हमारे जीवन में भी प्रभु बहुत सारे कार्य करता है, कई बार हमें दिखाई नहीं देता, और परमेश्वर जानता है, परमेश्वर हमारे आपके विश्वास को जानता है। इसीलिए यीशु मसीह के चेलों ने जब वो चिन्ह को देखा तो उन्होंने विश्वास किया, और विश्वास ही है जो, बिना विश्वास का हमारा जो विश्वास है वो अधूरा है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना का इब्रानी का 11:6 में, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, अगर विश्वास करने वालों को परमेश्वर के पास आना है, और तब परमेश्वर हमारे विश्वास के द्वारा हमें और आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। विश्वास बिना हमारा जीवन, हमारा कार्य अधूरा है। हमारा विश्वास करना भी हमारा व्यर्थ है। कई बार ना हम सोच सकते हैं, मगर किसके पास यहाँ पर है? कान है? हाँ, आवाज नहीं आ रही, हमारे पास कान नहीं है हाँ? तो बाइबल में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा जो कलीसिया से क्या बोलने वाला है। मगर आप ध्यान दो, आपके कान हैं, आप सुन रहे हो, मगर आपको पता है बाइबल में यूहन्ना का 11 अध्याय में यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर पहुंचा, और वहां पर मरियम और मार्था ने कहा, अगर यीशु तू होता तो मेरा भाई क्या होता? ना मरता। मगर यीशु ने क्या कहा? चल कर देख ले उस कब्र के पास। अब वहां पर क्या कहा? मरियम और मार्था ने कहा, वहां पर तो अभी बदबू आता होगा। और यीशु ने क्या शब्द कहा? ना, मैंने तुझे क्या कहा था कि परमेश्वर की महिमा को देखेगा। क्या कहेगा? क्या कहा यीशु ने? मैं तुझे परमेश्वर की महिमा को दिखाऊंगा, उस पर क्या करना है? तुझे विश्वास करना है। यीशु ने कहा यूहन्ना का 11 अध्याय में 25 में कि मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूँ, मुझे छोड़ कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और ये कौन है जो परमेश्वर की महिमा कर रहा है ना? ये कौन है जो परमेश्वर की महिमा को ना नहीं जानते? कौन है जो संसार में लोग नहीं जानते? और जो यीशु मसीह के चमत्कारों को उनके चेलों ने देखा, उन्होंने विश्वास किया, आज वही विश्वास हमारे आपके अंदर है, हमारे आपके अंदर है, जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। यीशु ने कहा मरियम और मार्था को, मैंने तुझे बताया कि तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी, और तुझे क्या करना है? विश्वास करना है। और मरियम, जब यीशु मसीह ने कहा उस लाजर के पास जब गया कब्र के पास, और क्या कहा? पत्थर को हटाने के लिए कहा। अब ध्यान दो यहाँ पर ना, वहां पर लाजर जो है 4 दिन हो गया कब्र में है, और वो कौन है? लाजर कहां पर है? और क्या वहां पर क्या कर रहा हो? मरा हुआ है। ध्यान दो, अब पॉइंट को पकड़ना ना, लाजर जो है मरा हुआ है, और वह और हमें और आप लाजर को परखना है। हमारे कान हैं,
क्या हम सुन रहे हैं? हाँ, हम जीवित हैं और उसके वचन को सुन रहे हैं और उसके विश्वास से उसके साथ जीवन को जी रहे हैं। यहाँ पर लाजर मरा हुआ है और वो मरा हुआ सुनकर बाहर आ गया। हालेलुया। ये है परमेश्वर की महिमा, ये है परमेश्वर की महिमा, ये परमेश्वर की महिमा। बाइबल में लिखा है 4 दिन ना लाजर मरे हुए में से जी उठा, जो ना मरा हुआ है वो सुनकर बाहर आ गया। हम तो जिंदा हैं और जिंदा होने के कारण आज उसकी महिमा जब हम कर रहे हैं तो उस पर क्या करना है? विश्वास करना है, उसके नाम पर विश्वास करना है। उसके नाम पर ही हमारा उद्धार है, उसके नाम में ही हमारा जीवन है, उसके नाम से ही हमारा शुरुआत है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है ना, यूहन्ना का 11:40 में यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यीशु मसीह ने ना वहां पर स्पष्ट कहा, क्या तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और वो महिमा परमेश्वर ने दिखाया वहां पर यीशु मसीह ने। मगर संसार के लोग बोलते हैं कि जब एक इंसान जब मर जाता है उसके अंदर 3 दिन तक क्या रहता है ना, कितना दिन तक? 3 दिन तक उसके अंदर ना जान रहता है। पर यीशु मसीह कितना दिन में आया, उसे जिंदा किया? 4 दिन में ना, 4था दिन यीशु मसीह ने मुर्दों को ना जिंदा किया। और ये परमेश्वर की महिमा है, ये महिमा परमेश्वर की है जो हमारे जीवन से होने वाली है ना, उसकी बढ़ाई करने वाली। इसीलिए रोमियो का 3:23 में कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर एक इंसान दुनिया में सब ने पाप किया और परमेश्वर से क्या हो गए? वो दूर हो गए। इसीलिए परमेश्वर से दूर होने का मतलब क्या है ना, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और उन्होंने जो पाप किया और पाप के द्वारा क्या हो गया? उनका परमेश्वर से अलग हो गए। और यही है ना परमेश्वर की महिमा से अलग होना, जो शैतान उनके जीवन में वो कार्य किया ना। और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमने क्या पाया है? क्या पाया है ना? आवाज नहीं आ रहा, क्या पाया है? एक साथ में कहो, क्या पाया है ना? वो जीवन जो मनुष्य नहीं दे सकता, और परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह को ना, आदम और हवा ने जो पाप किया और पाप के द्वारा उनका जीवन क्या हो गया? परमेश्वर से दूर हो गए। और वही दूर को ना उसने अपने हमें नजदीक लेके आने के लिए स्वयं परमेश्वर ने अपने बेटे इकलौते पुत्र को इस दुनिया में, इस जगत में, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास किया है वो नाश नहीं हुआ परंतु अनंत काल का जीवन पाया। और वो जीवन प्रभु यीशु मसीह का है जो हमें और आपको मिला है। और आज हमें और आपको उसकी क्या करना है? महिमा ना। कैसे महिमा कर सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर की महिमा पर ना उनके चेहरों ने विश्वास किया, जो चमत्कारों को दिखाया। और हमने देखा कि लाजर का जीवन को, जो मरा हुआ को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। और बाइबल में लिखा है कि हर एक इंसान पापी है और पाप का सजा क्या है ना? मौत है। और मौत के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को बलिदान किया। मगर एक ही चीज है, हमने उस पर क्या किया है? विश्वास किया है। कैसे विश्वास किया? रोमियो का 10:9-10 में क्या कहता है? मुंह से प्रभु को प्रभु जानकर अंगीकार किया है और मन से क्या किया है? स्वीकार किया है। दिल से, मन से उसे ग्रहण किया है और तब हम उसकी क्या कर रहे हैं? महिमा कर रहे हैं ना। उसकी महिमा पर हम क्या कर रहे हैं? विश्वास रख रहे हैं। मगर एक ही चीज है, 1 कोरिन्थियों का 6:20 में कहता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। क्या क्या कैसे मिला है जीवन हमें? दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की क्या करो? महिमा करो। हालेलुया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए क्रूस पर कीमत चुकाया, हमारे लिए लहू बहाया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया, और वह परमेश्वर की महिमा के लिए ना। और प्रकाशित वाक्य किताब 19:1 में कहता है, हालेलुया, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही का है जो हमने पाया है। हालेलुया। उद्धार यीशु मसीह के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसके कोड़े खाने के द्वारा हम सभी ने नया जीवन पाया है। और यह जीवन प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा, परमेश्वर का प्रेम, रोमियो का 5:5 में कहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे आप के अंदर डाला गया ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को जान पाए और उसकी महिमा कर पाए, उसकी आराधना करने पाए। क्योंकि उसकी आराधना में क्या है? उसके आराधना में क्या है ना? उसकी
उसकी आराधना में चंगाई है, उसकी महिमा करने के द्वारा चंगाई है। क्योंकि उसके उपस्थित जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी महिमा को गीतों को गाते हैं, परमेश्वर हमें तैयार करता है, हमें अपने वचनों से भरता है, हमें अपने आत्मा से भरता है। और परमेश्वर की जब आत्मा हमारे आपके अंदर आता है, वो आहें भर भर कर हमें आराधना करना, उसकी महिमा करना, उसकी बढ़ाई करना, उसकी जय जयकार करना, वो हमें तैयार करता है। और हम सीखते हैं परमेश्वर की आराधना करना, उसकी महिमा करना, क्योंकि ये उसकी महिमा ही है हमारे लिए जो बंद दरवाजे खोलता है। हालेलुया। पहला पत्रस 1:8 में कहता है, उसने तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, उसकी आराधना जब हम करते हैं, तो हमारा कमरा जो है, हमारा जीवन है, हमारा मन है, हमारा दिल है, जो आहें भर भर कर प्रार्थना से जब आप भरे हुए रहोगे, परमेश्वर का महिमा आपके अंदर से दिखाई देगा। मूसा जब 40 दिन परमेश्वर के पास पर्वत पर 10 आज्ञा के लिए गया था, वहां पर जब प्रार्थना कर रहा था, वो परमेश्वर के सामने वो बैठा था और वो प्रार्थना कर रहा था। वो क्या था, अपने आप को भर कर अपने आप को भर रहा था वहां पर। और भर कर जब परमेश्वर ने उसे कहा, मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मुझे तुझे देखना है। परमेश्वर ने कहा, तू मुझे नहीं देख पाएगा, क्योंकि मेरा जो रोशनी है, मेरा जो सामर्थ है, मेरा जो महिमा है, वो महिमा को तू नहीं देख पाएगा। मगर एक चीज है, तू मेरी पीठ को देख सकता है। और मूसा ने, सोचो, परमेश्वर की चेहरे को नहीं देखा, पीठ को देखा, और वो पूरी तरह से महिमा से भरा हुआ जब उतर कर आया तो अपने आप को ढक कर आया, क्योंकि उसके अंदर से रोशनी निकल रही थी, क्योंकि आत्मा से भरा हुआ था, परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ था, उसके अंदर वो सामर्थ्य से भरा हुआ था। इसीलिए तो उसने जब लाल समुद्र पार करना था तो क्या किया, छड़ी को रखा और क्या हो गया, 2 भाग हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य, उसकी महिमा से जब भरे रहेंगे, जब हम प्रार्थना विश्वास से करेंगे, हर एक बंधन परमेश्वर तोड़ेगा, हर एक बीमारियों को निकालेगा, हर एक शैतान की युक्तियों से वो अनजान नहीं है, वो हर एक शैतान की युक्तियों से लड़ने के लिए आपको हमें तैयार कर रहा है। इसीलिए हमें महिमा करना है, उसकी महिमा से भरना है, उसके वचनों से भरना है, उसकी आराधना करते हुए उसकी बढ़ाई करना है। ये दूसरा थिस्सलुनीका 2:14 में कहता है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के लिए बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। हालेलुया। जो सुसमाचार हमने और आपने सुना है, उसके द्वारा उसकी महिमा को अपने जीवन में प्राप्त करो। जो सुसमाचार यीशु मसीह के प्रेम के बारे में सुना, उसके बलिदान के विषय में सुना, यीशु मसीह के नया जीवन देने के द्वारा हमने सुना, और उसके द्वारा हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्राप्त करें, ताकि जैसे उसने बुलाया है। दूसरा पत्रस का 3:18 में कहता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। कैसे बढ़ते जाओ? जो उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको एक नया जीवन दिया है, उसकी पहचान में बढ़ते जाओ, और उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। हालेलुया। उसकी महिमा युगानुयुग होते रहे हमारे जीवन से। हम जब दुख में आते हैं, तकलीफों में आते हैं, समस्याओं में आते हैं, कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं, कई बार हमारा मन नहीं लगता, ना कलीसिया जाने का मन नहीं करता, कई बार हम लोग सोचते हैं कि क्या है ना, हर रविवार को जाना पड़ता है ना, बोझ लेकर हम लोग सोचते हैं। और प्रभु यीशु ने क्या कहा कि हे परिश्रम करने और बोझ से दबे हुए लोगों, किसके पास आओ। प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहा है, अपनी महिमा करने के लिए बुला रहा है, उसकी बढ़ाई करने के लिए हमें बुला रहा है, वो हमें तैयार कर रहा है। जब हम आराधना, उसकी महिमा करते हैं, परमेश्वर हमारे आपके जीवन में वो सामर्थ्य देता है, वो बल देता है, बीमारी से चंगाई देता है, और वही है उसकी महिमा। आप रियली, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप महिमा करना शुरू करो, आप परमेश्वर की बढ़ाई करना शुरू करो। हालेलुया बोलो, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीका 2:12 में कहता है, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। किसके जैसा हो? परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य में और महिमा में बुलाया है। कहां पर बुलाया है आपको? परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए
परमेश्वर की महिमा करना है। आप सोचोगे कि इस पृथ्वी पर मैं कैसे महिमा करूं, कैसे आराधना करूं, है ना। कई बार आराधना में लोग लेट आते हैं, बाद में जाएंगे, आराधना खत्म होने के बाद में जाएंगे। अगर आप लोग सोचोगे कि आराधना करना मुझे मेरे लिए बोरिंग है, तो आप स्वर्ग में कैसे जाओगे? वहां पर तो सिर्फ आराधना करना है, वहां तो उसकी महिमा करना है। वहां पर 24 घंटा ना, वहां पे जो स्वर्गदूत है परमेश्वर के पास, है ना, वो लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं, परमेश्वर की महिमा महिमा महिमा। और महिमा ही है जो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ना वो हमें और आपको क्या किया ना, उसने बुलाया है उसके राज्य में। तो हमें क्या करना है? इस पृथ्वी पर उसकी महिमा करना है। क्या करना है ना? जब उसके राज्य में जाएंगे तो वहां पर महिमा करना है, और इस पृथ्वी पर है तो उसकी महिमा करना है। यूहन्ना का 15:8 कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। ना कैसे कहता, क्या कहता है? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ। अगर हम ना यूहन्ना का 15 अध्याय में देखते हैं कि डालियां अगर पेड़ में बनी नहीं है तो कैसे फल लेकर आएगा? अगर उसकी महिमा हम नहीं कर रहे, कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में चंगाई लेकर आएगा? कैसे शैतान की युक्तियों से छुटकारा पाएंगे? कैसे बीमारियों से हम जीत पाएंगे? कैसे हम लड़ाइयों से जीत पाएंगे? क्योंकि लड़ाई आपको खुद लड़ना है ना। ये मत सोचो ना हम यीशु मसीह के हाथों में अपना जीवन तो दे दिया, मगर जो परमेश्वर का अधिकार आपने पाया है वो लड़ाई को लड़ना है, वो जीत को जीतना है, ताकि परमेश्वर की महिमा के द्वारा, आपका विश्वास के द्वारा, आपका सामर्थ्य परमेश्वर की महिमा के द्वारा ही हम प्राप्त कर पाएंगे। तभी हम क्या ना चेले बन पाएंगे। यीशु ने क्या कहा? जो मेरा क्रूस उठाएगा, जो मेरे पीछे चलेगा, वही कौन है? मेरा शिष्य है। और हम उसके शिष्य हैं तो उसके शिष्य और उसके बेटियां, उसके बेटे क्या करती हैं? उसकी महिमा करती हैं, उसकी बड़ाई करती हैं ना। कई बार हमारे पति पत्नी के जीवन में भी कुछ ना कुछ अनबन हो जाता है। कई बार हम लोग सोचते हैं ना पत्नी नाराज हो जाती है, पति नाराज हो जाता है ना, और हम कई बार परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते, उसकी महिमा नहीं कर पाते। कारण पता है? कारण एक ही चीज है ना, आप आराधना में कमजोर हो ना, उसकी महिमा में कमजोर हो। उस समय हम ना उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। कई बार पेट दर्द दे रहा है, सर दर्द दे रहा है, समस्या आ रही है, पहाड़ है, चिंता है, पर एक ही चीज, उस समय हमें उसकी महिमा करना है, उस समय आपकी आराधना करना है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि तुम चुपचाप रहो और परमेश्वर को कार्य जो है परमेश्वर को करने दो। कई बार हम खुद सोचते हैं मैं कर लूंगा ना, कई बार हमारा विचार है कि हम कर लेंगे, मगर परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दे दो और वही आपके लिए क्या करेगा? रास्ता बनाएगा, वही हमारे लिए उपाय करेगा। महिमा परमेश्वर से भरा हुआ है, उसकी आराधना उसके साथ जीवन जीने के लिए भरा हुआ है। याद है आपको मिस्र से जब मूसा ने ना 6 लाख लोगों को वहां से फिरौन राजा से छुड़ा के लेके जा रहा था, दिन में क्या कर रहा था? दिन में उनके लिए ना बादल के खंभे साथ साथ चल रहा है, उसके साथ साथ चल रहा है, उसकी मदद करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। और दिन में ना बादल के खंभे ताकि धूप ना लाए, रात में उनके लिए आग का खंभा। क्या था ना? परमेश्वर की महिमा उनके साथ साथ चल रही थी। बाइबल में लिखा है उनके ना तो कपड़े फटे और ना ही उनके जूते ना घिसे। एक ही चीज है, परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं, परमेश्वर हमारे आपकी मदद करने के लिए वो सक्षम है, वो कभी छोड़ेगा नहीं ना। वो वादा किया उसने कि वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी न त्यागेगा। एक ही चीज है, क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करना है ना। परमेश्वर की महिमा ही है जो हमारे लिए उपाय करता है ना, वो हमारे लिए उजाला लेकर आता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है भजन संहिता 119 105 में कि परमेश्वर का वचन हमारे पांवों के लिए क्या है? और हमारे मार्गों के लिए उजाला है ना। इसीलिए परमेश्वर के वचन जब आप पढ़ते हो, सुनते हो, सीखते हो, जानते हो और उसके आत्मा में रहकर जब आराधना करते हो, वो हमें अपनी महिमा से क्या करता है? तैयार करता है, हमें भरता है। क्योंकि यूहन्ना का 4:23-24 में क्या लिखा है? जब मेरे लोग आत्मा और सच्चाई से मेरी महिमा करेंगे, आराधना करेंगे, मेरे भक्त लोग, मैं उनसे क्या होऊंगा? प्रसन्न होऊंगा। परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है आपके ना उसकी महिमा करने के लिए। जब आप उसकी आराधना कर रहे हो, उसकी महिमा कर रहे हो, परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है। आज उसके बेटे बेटियां परमेश्वर के राज्य में इसलिए बुलाया ताकि उसकी महिमा कर सके, ताकि हम रोशनी में चल सके ना। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 4:6 में कहता है इसलिए कि परमेश्वर ही है
जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। कौन कहा ना? अंधकार में से क्या करे ना? ज्योति चमके। अंधकार को दूर करने के लिए ना परमेश्वर की महिमा, उसकी ज्योति ही जरूरत है। और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। कहाँ चमका? हमारे हृदय में, हमारे मनों में। इसलिए चमका ताकि बहुत सारे अंधकार इसके अंदर छुपा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी बुराइयां छुपी है, इसके अंदर बहुत सारे कड़वाहट है, बहुत सारे घमंड है, बहुत सारे चीजें हैं जो इसे निकाल नहीं पाएंगे। और बाइबल में लिखा है ना, तुम्हारा हृदय चाहे पत्थर जैसा क्यों ना हो, मैं उसके अंदर मांस का हृदय डालूंगा और उसे मोम की तरह ना नरम नम्र बना दूंगा। परमेश्वर हमें नम्र बनाता है, परमेश्वर को दीन बनाता है, वो दीनों को और परमेश्वर ने चुना है। इसीलिए बाइबल में लिखा है ना कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुना ताकि हम क्या हो जाएं ना, धनवान बन पाए। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए क्या हो गया? कंगाल बन गया, ताकि हम क्या बन पाए ना, धनवान बन पाए। पर आगे क्या कहता है उसी में, दूसरा Corinthians 4:6 में कहता है कि उसका ज्योति चमके, वो हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। किसके द्वारा? मसीह की पहचान किसके द्वारा? पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हमारे आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ, उसका वचन जब बना हुआ रहेगा तो उसकी ज्योति जो है ना, परमेश्वर की द्वारा हमारे जीवन से उसकी महिमा होने वाला है। और उसकी महिमा, उसकी आराधना रियली जब आप करते हो सच्चाई से, परमेश्वर उससे बहुत खुश होता है, हम सभी से बहुत प्रसन्न होता है। आज हमारे पास क्या है परमेश्वर को देने के लिए ना? गाड़ी, बंगला, घोड़ा ना, ये परमेश्वर को जरूरत नहीं है। परमेश्वर को आपका दिल, आपका मन, आपका जीवन चाहिए ताकि उसकी क्या करे? महिमा करे। शैतान भी तो परमेश्वर की महिमा करता था। क्या नाम था उसका शैतान का? लूसीफर भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने उसको बनाया था। और परमेश्वर के विरुद्ध जब वो गया तो लोगों को क्या किया पता है? 1/3 स्वर्गदूतों को अपने पक्ष में लेके चला गया ताकि परमेश्वर की महिमा ना कर सके। और परमेश्वर ने क्या किया? आपको, हमको इसलिए चुना ताकि हम और आप जीवते परमेश्वर की महिमा कर सके, उसकी आराधना कर सके। और शैतान के जितने भी चाल हैं उनको यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने पैरों से क्या किया? रौंद दिया। और शैतान क्या है? आवाज नहीं आ रहा है? क्या है शैतान? ना, शैतान हारा हुआ है। आप इसे ना हल्के में मत लो ना, ये बहुत गंभीर बात है। ये यीशु मसीह की महिमा में जब आप अपना जीवन जीना शुरू करोगे, मैं बता रहा हूँ, रूहें जो शैतान की शक्तियां ना आपके बाल को भी छूना पाएंगी। कोई भी चीजें ना आपको ना, विष भी अगर पी लिया होगा ना, वो भी ना हानि नहीं होने पाएगा। हमने देखा ना साधु सुंदर सिंह के जीवन को, जब उसने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया तो उसने अपना जीवन कैसे चुना? वो तो परमेश्वर के विरुद्ध था, परमेश्वर के खिलाफ था, बाइबल फाड़ा था, सारी चीजें किया था। पर एक ही चीज है ना, परमेश्वर की महिमा जब परमेश्वर से छूता है, उसके जीवन में आता है, वही उसके जीवन को क्या करता है? बदलता है ना। याद है आपको अभी जो अमेरिका में कैलिफोर्निया शहर में, वहां पर बॉलीवुड के लोग रहने वाले लोग हैं, वहां पर परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सारे बातें लोगों ने किया। पर वहां पर एक घर जो था, सिर्फ एक ही घर ना, एक ही घर, विश्वासियों का घर, वो क्या है? बचा है। और वो कौन है? वो परमेश्वर की महिमा करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करने वालों को आज भी नहीं आने देगा। परमेश्वर की बड़ाई करने वालों को परमेश्वर कहता है कि ना, उसके तीरों को भी ना, शैतान के जलते हुए तीर भी ना उसे कुछ नहीं कर पाएंगे। और शैतान का ना सामना करने के लिए आपको, हमें उसके विश्वास का जरूरत है, विश्वास का ढाल का जरूरत है। ताकि कई लोग हैं जो आज भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उसकी महिमा को नहीं पहचानते। पर आपने, हमने उसकी महिमा को जाना है तो हमें क्या करना है? उपवास करना, प्रार्थना करना, संगति करना, कलीसिया जाना और छोटी छोटी चीजों के लिए प्रार्थना करना ना। कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते ना, अभी कोई चीजें हमारे घर में कमी हो जाता है, कई बार कोई भी चीजें कमी हो गई आपके घर में ना, समझ लो नमक खत्म हो जाए, आपको क्या करना उस समय ना? प्रार्थना करना। नहीं है मेरे पास, कई बार हमारे पास रिक्शा भाड़ा नहीं है ना, उन चीजों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। कई बार आप प्रार्थना करो कि मेरे पास पैसे नहीं है, परमेश्वर मेरे लिए उपाय कर
मैंने देखा कई बार, मेरे जीवन में बहुत बार ऐसा हुआ, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ और बाद में देख रहा है ना रोड पे पैसा मुझे मिला हुआ है। ये है परमेश्वर की महिमा। हमें पता नहीं है, मगर परमेश्वर तो उपाय करने वाला है। यहोवा जायरा उसका नाम है, वो प्रबंध करने वाला है। वो कैसे ना किसी के रूप में और कहां से भी, कहीं से भी, किधर से भी, कहीं से भी वो उपाय कर सकता है। क्योंकि विश्वासियों की प्रार्थना का उत्तर जमीन से नहीं, कहां से है? एक साथ में बोलो, कहां से? आवाज नहीं आ रहा, कहां से है? स्वर्ग में से है। ये विश्वासी लोग जो है परमेश्वर के लोग हैं। बहुत लोग है ना संसार में, लोग बोलते ना आप कहाँ के हो? हाँ, मसीह के लोग हैं। कौन है? हाँ, विश्वासी लोग हैं। हाँ, लोगों को अजीब लगता है कि कौन है? मसीह के लोग हैं, विश्वासी लोग हैं। तो कैसे मालूम पड़ेगा ना? मसीह के लोग विश्वास का जीवन जब जीते है ना, वही सब प्रार्थना करते हैं। इसीलिए यूहन्ना का 14:13 में कहता है, जो कुछ तू मेरे नाम से मांगेगा वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की क्या हो? एक साथ में क्या हो? है ना, पुत्र की महिमा हो। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह से मांगेगा और पिता की क्या है ना, उसी के द्वारा परमेश्वर की क्या होगी? महिमा होगी। परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर तुम्हारे लिए, हमारे लिए क्या करेगा? उपाय करेगा ना। कई गवाहियों को हमने सुना ना, सिलू जी ने जैसे गवाही दिया कि कैसे परमेश्वर ने उनके ना जरूरतें थी और उनको जरूरत है कि कहां से आएगा, किधर से मिलेगा, कौन देगा, कौन नहीं दे रहा है ना। और क्या है? विश्वासी है, प्रार्थना कर रहा है और उनका विश्वास के द्वारा कहीं से भी, किधर से भी और किसी के भी द्वारा उनके लिए परमेश्वर क्या करेगा? उपाय किया। और यही है परमेश्वर की महिमा करना, यही है परमेश्वर की गवाही देना, यही है परमेश्वर की बढ़ाई करना। पहला पत्रस 1:21 में ना, आखिरी में है ना, खत्म हो, बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा है ना। पहला पत्रस 1:21 में कहता है, जो उसके द्वारा उसे परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हालेलुया। किस पर हो हमारा आशा? परमेश्वर पर हो। जो परमेश्वर में देने वाला है उस पर हम आशा लगा के रखे हैं। हमने विश्वास करके रखा है कि यीशु मसीह ही मेरा ना सब कुछ पूरा करने वाला, सारी जरूरतों को पूरा करने वाला। हमें पता नहीं है ना, हमने देखा वहां पर ना, एक ही चीज है, यिर्मयाह का 29:11 में कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तेरे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। जो परमेश्वर योजना हमारे आपके लिए बनाया है वो सारी चीजों को वो जानता है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। पर आगे क्या कहता है? हाँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि के लिए नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा को क्या करेगा? पूरा करेगा। हमें क्या करना है? धैर्य रखना, विश्वास बनाए रखना। हमने देखा जैसे ना 6 मटके पानी से ना दाखरस से भरा हुआ था और विवाह में सारा दाखरस खत्म हो गया और वहां पर दाखरस क्या हो गया? कमी होने के कारण सोचो ना कितना बुराई होगा वहां पर अगर दाखरस खत्म हो गया ना। बोलेगा क्या, उधर गया था, बारात में गया था, शादी में खाने के लिए नहीं मिला। याद रहता ना, हमें याद रहता ना, कई बार हमें पापड़ नहीं मिला, गुलाब जामुन नहीं मिला या आइसक्रीम नहीं मिला। कई बार है ना इनकी शादी में गया था मैं ना, वहां पर है ना सब कुछ था, खाया था, मगर गुलाब जामुन मेरे को नहीं मिला। क्यों? कम पड़ गया था। हाँ, क्या याद रहता है हमेशा। और इस विवाह में भी क्या दिखाया ना, वहां पर पहला चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उनके बीच में ना कहा, मुंह क्या करो, इन्हें बांध दो ना। और क्या किया? जाओ लेकर प्रधानों को पिलाओ। कौन जाएगा? मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे को मारने में पानी भरा है। मगर प्रभु ने क्या कहा ना, क्या तू विश्वास करता है तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। और उन्होंने जब लेकर गया प्रधानों के पास, उन्होंने क्या कहा? गवाही दे रहे लोग, अरे तू शादी में जब ना शरबत बांटा जाता है तो अच्छा वाला मिलता है और ये लास्ट में तो अच्छा वाला नहीं मिलता है, बस लास्ट में तुमने ना अच्छा वाला हमारे लिए उपाय किया। यही है परमेश्वर की महिमा। इसलिए यीशु मसीह ने ना अपने चेलों को कहा था कि यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर क्या किया था? विश्वास किया था। आज हमने और आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वही हमारा आशा है, वही हमारा ना परमेश्वर का महिमा है जो करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना और हमें इसके लिए चुना ताकि हम उसकी महिमा करें। इसीलिए रोमियो का 11:36 में कहता है, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा, ध्यान दो ये सब को, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा
और उसी के लिए सब कुछ है, और उसकी महिमा युगान युग हमारे जीवन से होती रहे। हालेलुया। सब कुछ दुनिया में आज जो कुछ है हमारे पास, सब कुछ परमेश्वर का है, और सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए ना। इसीलिए हमारा आपका जीवन प्रभु को दो, ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन से होती रहे। कुलुसियों का किताब 1:27 में कहता है कि और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है, सुन रहे, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। परमेश्वर की आशा, जिसकी हम महिमा करने वाले लोग हैं, उसके बेटे बेटियां हैं, वो तुम में हम में है, ताकि हम उसके लिए उसकी महिमा हमें हमारे जीवन से हमेशा उसकी महिमा होती रहे। हमेशा दुख में, समस्या में, तकलीफों में, हर समय उसकी महिमा करते रहो, क्योंकि वही हमारे अंदर है जो उसकी आशा है, जो उसकी महिमा करने वाले उसके बेटे बेटियां हैं। जो जैसे हमने देखा लाजर मर गया था, मगर यीशु ने वहां पर वो चमत्कार को दिखाया कि क्या कहा था मरियम को, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और वही महिमा आज हमारे आपके बीच में है और हमारे आपके अंदर है, और हम उसकी महिमा आत्मा और सच्चाई से करने वाले बने। आमीन।